विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू। भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र सवाईजपुर जनपद हरदोई में कराए गए जनता के लिए विकास कार्यों की जानकारी आज राष्ट्र प्रस्तावना चैनल के माध्यम से दी गई। प्रस्तुत है विधायक जी के साथ राष्ट्र प्रस्तावना से हुई बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ संजीव श्रीवास्तव। आपको जैसा पता है कि आज देश में जो विकास की स्थितियां और परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें हम विधायिका से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से आपको मिलाने का आज सिलसिला शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज सर्वप्रथम वृद्धजन दिवस है। सभी वृद्धजनों को मेरा प्रणाम। और इसी के साथ में एक ऐसे युवा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनको हम माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी के नाम से जानते हैं, 154 विधानसभा क्षेत्र जनपद हरदोई में पड़ता है, जहां से आप बीजेपी के विधायक हैं। आइए मिलाते हैं आपको राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल से कि आपके विधायक जी की क्या योजनाएं हैं। विधायक जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के सभी श्रोताओं का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके माध्यम से कि वो सभी चैनल को इतना महत्व देते हैं। और वास्तव में ये चैनल जनता की समस्याओं को उठाने वाला चैनल है। आज वृद्ध दिवस है, उसकी भी मैं सभी वृद्धजनों को शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी बहुत विधायक जी, जैसा कि आपका व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय प्रस्तावना के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आपका जो प्रथम कार्यकाल है, आप पहली बार विधायक कब बने, आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली, और उसके बाद बनने के बाद आपने मुख्य कार्य क्या किया, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से सवाईजपुर विधानसभा से विधायक बना हूं। और उससे पहले भी हम लोग सामाजिक कार्य करते थे। समाज के लिए बहुत सारी हमारे मन में चिंताएं रहती थी, समाज के दुख दर्द रहते थे। तो हमारे जो इष्ट मित्र थे, सहयोगी थे, वो भी हम सबको इसके लिए प्रेरित करते थे कि समाज का जो दर्द है, जो ये समस्याएं हैं, यदि आप विधायक बनेंगे तो इनको आप ज्यादा बेहतर तरीके से दूर कर सकते हैं। और जो हमारा विधानसभा क्षेत्र था वो भी समस्याग्रस्त क्षेत्र है, तो वहाँ की भी समस्या मुझे बहुत प्रेरित करती थी कि उनके दूर करने के लिए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं विधायक बनूं। और मैंने इसीलिए चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे जिताया। 2017 में मैं विधायक बना हूं। जब आप प्रथम बार विधायक हुए विधानसभा सवाईजपुर क्षेत्र से, तो ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और कानून व्यवस्था के लिए आपने कुछ मुख्य कार्य किए होंगे, उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, चूंकि हमारी विधानसभा जिले की सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है और रूरल देहात का क्षेत्र है, और ऐसा क्षेत्र है जहां 5 नदियां से घिरा हुआ क्षेत्र, उनका संगम है। गंगा जी हैं, रामगंगा, गर्रा, नीलम कुंडा, इनका संगम हमारी विधानसभा में होता है। और उससे पहले एक कटरी का क्षेत्र माना जाता था। यहाँ तमाम अपहरण और उसकी घटनाएं होती थी और अपराधी यहाँ खुलेआम घूमते रहते थे। तो ये भी एक समस्या थी, विकास भी एक समस्या थी, बाढ़ भी बहुत बड़ी समस्या थी। इन सब लेकर के मैंने चुनाव लड़ा था और वहाँ लोगों को बताया था कि मैं विधायक बनूंगा तो ये सारी समस्याएं मैं दूर करूंगा। और जब मैं विधायक बना तो इन पर मैंने शुरू से ही काम करना शुरू किया। एक तो हमारे यहाँ अर्जुनपुर के पुल की मांग चल रही थी बहुत दिनों पुरानी, तो उस पुल को स्वीकृत कराया। ऐसे ही छोटे छोटे करीब 18 पुल हैं जो मैंने पिछले कार्यकाल में स्वीकृत कराए हैं। सड़कों की हालत बहुत खराब थी विधानसभा क्षेत्र में, वो सड़कें मंजूर कराई हैं। स्वास्थ्य की भी दशा खराब थी, मैंने 2-3 पीएससी और 1 सीएससी स्वीकृत कराई। और जहां डॉक्टर नहीं थे वहां डॉक्टर पोस्ट कराए। इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काफी काम किए। कई हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जो उनको अपग्रेड करके इंटर कॉलेज बनवाया, जूनियर हाई स्कूल को अपग्रेड करके इंटर कॉलेज बनवाया। से 5 स्कूल हैं जो हायर सेकेंडरी बने, 3 हैं जो इंटर कॉलेज के लिए शासन में गए हैं। कुछ नए स्कूलों के लिए मैंने वो किया है, ITI बनवाया है। और भी कई कार्य हैं जो विकास के लिए मेरे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और वो पूरे भी हो रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए भी एक नया थाना खुला विधानसभा में, फायर ब्रिगेड का स्टेशन खुला, क्योंकि गर्मियों के दिनों में आग लगती थी तो फायर ब्रिगेड का बुझाने कोई बहाना आता था, तब तक पता लगा पूरा गांव जल करके राख हो जाता था। तो गाड़ी आने में इतना टाइम लगता था, तब फायर ब्रिगेड का स्टेशन बन जाने से वो दिक्कतें दूर हुई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी काफी काम हुए, अन्य भी कई विषयों पर समस्याएं थी, उनको दूर किया है। और मेरा प्रयास चल रहा है कि बाकी क्षेत्र की जो भी समस्या है उनको जल्दी से जल्दी दूर करूं।
क्षेत्र की जनता ने आपके विकास की गति को देखकर दोबारा मौका दिया है आपको, दोबारा आप विधायक हुए हैं। तो दोबारा विधायक के कार्यकाल में आपको भी लगभग 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस कार्यकाल की कुछ प्रमुख चीज़ें बताइए जिससे आपने और इस गति को आगे बढ़ाया हो? जी, जो दोबारा मुझे कार्यकाल मिला है, तो उसमें भी काफ़ी समस्याएँ थी। एक तो सड़कों की है, अभी 2 सड़कें मैंने स्वीकृत कराई हैं। एक तो पलिया से लेके बीडीजोर होते हुए अर्जुनपुर तक की सड़क है, और दूसरी एक आपकी जाती है हमारी मानंगपुर से बेजावासी नगर होते हुए शाहबाद। इसका भी प्रस्ताव शासन पहुंच गया, बहुत जल्दी ये भी स्वीकृत हो जाएगी। 2 छोटे पुल स्वीकृत हुए हैं, एक तो नुनखारा में रामपुर मझियारा के मध्य गंगा गर्रा नदी पे हुआ है, और एक सकरौली और सराय राघव के मध्य में ही गर्रा नदी पर हुआ। ये पुल स्वीकृत हुए हैं। 2 पांटून पुल हुए हैं, एक चियासर में पिछले वर्ष बन गया, गोरिया में इस साल बन रहा, और 2 और पांटून पुल मैं स्वीकृत करा रहा हूं जो इस वर्ष शायद स्वीकृत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बहुत सारी अन्य योजनाएं भी लेकर के आ रहे हैं। पीएससी और सीएससी की भी मैंने प्रस्ताव दिए होंगे, वो भी शासन में लंबित है। तो इन पे सब पे काम चल रहा है और जल्दी ही ये सब चीजें पूर्ण होंगी। आपने अपने क्षेत्र की मुख्य समस्याओं को भी बताया, उसका समाधान भी आपने बताया, आपने अपने कार्यकाल की भी जो योजनाएं थी वो बताई। अब मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है कि ये सब कैसे संभव हो पाया आपके लिए? क्योंकि बहुत सारे विधायक हैं हमारे प्रदेश में, लेकिन जो गति है आपके विकास की, ये कैसे इस तरीके से उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, इसके लिए आपको किसको श्रेय देना चाहिए? देखिए, हर चीज का समस्या का समाधान मेहनत ही है। और मैं विधायक बना था तो इसलिए नहीं बना था तो मैं कोई आराम करूंगा और क्षेत्र में कहीं विलासिता में जीवन डूबूंगा। मैंने पहले दिन से ही मेहनत करना शुरू किया और विभिन्न विभागों की योजनाओं को पढ़ा, समझा, उनका अध्ययन किया, विधानसभा में उनको उठाया, साथ ही साथ संबंधित विभाग के मंत्रियों एवं अधिकारियों से उनके पैरवी करता रहा हूँ। नीचे से लेकर प्रस्ताव जिले से मैं जिला योजना में लेकर के आता हूँ, फिर शासन स्तर पर लगातार उनकी पैरवी करता हूँ। उसके बाद उनको पैसा आवंटित कराने के लिए वित्त विभाग में परसू करता हूँ। तो मेरा हर स्तर पर प्रयास रहता है, हर फाइल को हर टेबल से आगे बढ़ाने में मैं स्वयं जाता हूँ और प्रयास करता हूँ। इसीलिए मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और ज्यादा विकास हो गया। आप जनता के असली सेवक के रूप में काम करते हैं। आपने लक्ष्य जो लिया विधायक बनने का, आप पूरी तरीके से उस तरफ अग्रसर हैं। अब आप कुछ बताइए, जिस पार्टी ने आपको मौका दिया है विधायक बनने का, उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का शुरू से सदस्य रहा हूं और मैंने राम मंदिर आंदोलन से ही काम किया था, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का से जुड़ गया था और लगातार पार्टी में काम करता रहा हूं। कई बार पिछले कार्यकालों में टिकट मांगा था, मुझे टिकट नहीं मिला, फिर भी मैंने पार्टी की मदद की और चुनाव जितवाया। इस समय चूंकि हम सबका सौभाग्य है, हमारे पास इतने लोकप्रिय नेता हैं, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, और जिन्होंने भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनके कारण भारत दुनिया में सरताज बनने की ओर अग्रसर है। और हम सबका सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। और उनकी मेहनत को देख करके हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, उनकी सक्रियता को देख करके हम सबको भी प्रेरणा मिलती है। और उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार कानून व्यवस्था को ठीक किया उन्होंने, और वो भी 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। मैं देखता हूँ कि सुबह यहाँ है तो शाम को कहीं और है, दिन भर वो दौड़ते ही रहते हैं। तो ये सब हमारा जब नेतृत्व है, इतना सक्षम नेतृत्व, इतना योग्य नेतृत्व और इतना मेहनती नेतृत्व, तो हम लोगों को भी मजबूर होना पड़ता है कि हमारे जब नेता इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और वो प्रदेश और देश को उत्तम स्थानों पर ले जाना चाहता है, तो इनके साथ मिलकर के क्यों न हम अपने विधानसभा क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएं। और उसी नेतृत्व के प्रयासों से हम अपने विधानसभा क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भाजपा दुनिया की सबसे लोकप्रिय पार्टी बनकर के उभरी है, जन जन की आकांक्षाओं को पूरी करने वाली पार्टी बन रही है। और ऐसे में हमारे नेतृत्व की तरफ पूरी दुनिया भी देखती है, तो हम लोग भी प्रेरित होते हैं कि हमारा नेतृत्व और सक्षम हो और सबल हो और उनका गुणगान और दुनिया में हो, इसलिए हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी 154 विधानसभा क्षेत्र सवाईजपुर के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के दर्शकों के लिए कुछ? जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय प्रस्तावना जब से हरदोई में अखबार बन के शुरू हुआ था, और उसके से मैं इसका पाठक रहा हूँ।
अब आप लोग चैनल में हैं तो ये और भी अच्छी बात है कि जनता जो दृश्य मीडिया है माध्यम है उसके माध्यम से ज्यादा देख सुन पा रही है और बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे आप लोग उठाते भी हैं, सामाजिक सरोकारों को आप लोग उठाते हैं और जिस प्रकार राष्ट्रीय प्रस्तावना आगे बढ़ रहा है चैनल के रूप में, मैं दर्शकों को भी बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि चैनल लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे और जन आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक जी। आपको ऐसे ही हम विभिन्न स्वरूपों में अच्छे व्यक्तित्व से परिचित कराते रहेंगे। ये आज का साक्षात्कार पूरा हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जय प्रस्तावना।